भारतीय संस्कृति विश्व की अति प्राचीन संस्कृति है। मातृ देवो भव इस संस्कृति का प्रथम सूत्र है। वही मां श्री है, श्री विद्या है, राजराजेश्वरी है। इनका ध्यान करके जो साधक शिशु अपनी अस्फुट वाणी से ही सही सारी श्रद्धा को कृतज्ञता से भरकर पुकारता है, वह जननी शक्ति सौंदर्यमयी करुणा से परिपूर्ण वात्सल्यमयी माता अपने शिशु के पास दौड़ पड़ती है। पुष्प की कोमलता, सागर की गंभीरता, गंगा की पवित्रता, धरा की सहनशीलता, चंद्रमा की शीतलता, एक साथ जहां मिल जावे उसका नाम होगा मां। एक छोटा सा शब्द मां लघुतर से लघुत्तम होता गया। इतने में ही उसकी प्रसन्नता में सृष्टि का सृजन, कृपा में पालन और शेष में प्रलय होता है। सच्चरित्रता से भरा हुआ वह पुत्र जब ऐसी मां की आराधना करेगा, तब क्या उस पुत्र को इस विश्व में कुछ भी अप्राप्त अगम्य होगा? प्राचीन काल से ही मां की ममता में समस्त ऋषि महर्षि आराधना करते हुए मातृत्व में ही लीन हो जाते थे। उसी परंपरा को बढ़ाने वाले भगवान दत्तात्रेय, सुमेधा, परशुराम जी, हैग्रीव, अगस्त, लोपामुद्रा आदि ऋषि माता की गोद में अभी भी खेल रहे हैं। संसार में मातृ प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। हर मनुष्य में हृदय में अपनी जन्मदात्री के प्रति, आराध्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। मां की आराधना करने वाले शक्ति पुत्र वे चाहे जिस उम्र के हों, मां के सामने बालक ही हैं। सभी साधु पुरुष स्वयं को मां का बालक ही मानते हैं। ऐसे ही एक साधु पुरुष जो मां के प्रिय पुत्र हैं के दर्शनों को चलते हैं। कहा है, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तिनाथ साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। अर्थात गीता के श्लोक पाठ से, श्री कृष्ण के स्मरण व कीर्तन से तथा संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी का जन्म संवत 1980 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, तदनुसार 2 सितंबर 1924 के शुभ दिन ग्राम दिघौरी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में सनातन हिंदू परंपरा के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता श्री धनपति उपाध्याय एवं माता गिरजा देवी ने विद्वानों के आग्रह पर इनका नाम पोथी राम रखा। ऐसे संस्कारित परिवार में पूज्य श्री के संस्कारों को जागृत होते देर न लगी और किशोरावस्था की शुरुआत में ही आपने गृह त्याग कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी।
भारत के प्रत्येक तीर्थों, स्थानों और संतों के दर्शन करते हुए आप काशी पहुंचे। वहां आपने ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज एवं स्वामी महेश्वरानंद जी जैसे विद्वान संतों से वेद वेदांग, शास्त्र पुराण, इतिहास सहित स्मृति एवं न्याय ग्रंथों का विधिवत अनुशीलन किया। यह वह काल था जब भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी। महाराज श्री भी इस पक्ष के थे। इसलिए जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का घोष मुखरित हुआ तो महाराज श्री भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूज्य श्री चरणों को इसी सिलसिले में वाराणसी और मध्य प्रदेश के जेलों में क्रमशः 9 और 6 माह रहना पड़ा। महापुरुषों की संकल्प शक्ति से 1947 में देश आजाद हुआ। अब पूज्य श्री में तत्व ज्ञान की उत्कंठा जागी। भारतीय इतिहास में एकता के प्रतीक संत श्रीमद आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत मत को सर्वश्रेष्ठ जानकर आज के विखंडित समाज में पुनः शंकराचार्य जी के विचारों के प्रसार को आवश्यक जान और तत्व चिंतन के अपने संकल्प की पूर्ति हेतु 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज से विधिवत दंड संन्यास की दीक्षा लेकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। देश स्वतंत्र होने के बाद पूज्य करपात्री जी के विशेष आग्रह पर आप उनके द्वारा स्थापित राम राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे तथा परिषद के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने का प्रयत्न किया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने पर सन 1973 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य एवं स्वामी करपात्री जी महाराज सहित देश के तमाम संतों, विद्वानों द्वारा आप ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त हुए और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में हिंदू धर्म को अमूल्य संरक्षण देने लगे। आपका संकल्प है विश्व कल्याण। इसी शुभ भावना को मूर्त रूप देने के लिए आपने बिहार प्रांत के सिंहभूमि जिले में विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना की। वहां जंगल में रहने वाले आदिवासियों को भोजन, औषधि एवं रोजगार देकर उनके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया। संप्रति 2 करोड़ की लागत से एक विशाल एवं आधुनिक अस्पताल वहां निर्मित हो चुका है, जिससे क्षेत्र के तमाम गरीब आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने समस्त भारत की आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक उत्थान मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था की लगभग 1200 शाखाएं संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य कर रही हैं। इसका मुख्यालय परमहंसी गंगा में है। द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनके इच्छा पत्र के अनुसार 27 मई 1982 को आप
द्वारकापीठ की गद्दी पर अभिषिक्त हुए और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों की परंपरा में एक साथ 2 पीठों पर विराजने वाले पहले शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूज्य महाराज श्री प्रारंभ से ही गौरक्षा आंदोलन से जुड़े रहे तथा आज भी वे उक्त कार्य हेतु सतत प्रयत्नशील हैं। इसके लिए उन्हें जेल यात्रा भी करना पड़ी। सन 1985 से 1988 के मध्य गुजरात में हुए अकाल के फलस्वरूप पशु चारे के अभाव की पूर्ति हेतु पूज्य महाराज श्री ने देश के विभिन्न इलाकों से गुजरात पशु चारा भिजवाया। पूज्य महाराज जी ने सभी शंकराचार्यों सहित ऐसे संतों को लेकर श्री राम जन्मभूमि रामालय न्यास का गठन किया जो राजनीति से दूर हटकर राम मंदिर निर्माण हेतु तत्पर है। देश भर में महाराज श्री द्वारा अनेकों संस्कृत विद्यालय, बाल विद्यालय, आयुर्वेद औषधालय, अनुसंधानशाला, आश्रम, आदिवासी शाला, गौशाला और अन्य क्षेत्र जैसी संस्थाएं संपादित हो रही हैं। आप स्वयं भी अनवरत भ्रमण करते हुए संस्थाओं का सम्यक संचालन व धर्म प्रचार कर रहे हैं। परमहंसी गंगा झोंतेश्वर जाने के लिए इलाहाबाद इटारसी रेल मार्ग पर श्रीधाम रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहां से आप बस या निजी वाहन से परमहंसी पहुंच सकते हैं। यह श्रीधाम स्टेशन से दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सुरम्य वन क्षेत्र है। पूज्य महाराज श्री की साधना स्थली होने का गौरव इसे प्राप्त है। परमहंसी गंगा क्षेत्र महाराज श्री को अत्यंत प्रिय है। वे कहते हैं, अमरकंटक से नर्मदा जी निकलती हैं और विभिन्न क्षेत्रों से चलते चलते उनका नरसिंहपुर में आगमन होता है और पूरे नरसिंहपुर को वो पवित्र करती हुई आगे बढ़ जाती है। तो हमारे शास्त्रों की दृष्टि से नर्मदा के तट पर कलयुग का निवास नहीं होता और नर्मदा के 7 कोस उत्तर और 7 कोस दक्षिण का क्षेत्र भी नर्मदा खंड ही माना जाता है। तो इस दृष्टि से ये जो स्थान है ये नर्मदा की धारा से 7 कोस दक्षिण में है और यही कारण है कि इसमें प्रारंभ से ही अनेकों महात्माओं ने तपस्या की है। स्थान स्थान पर, क्योंकि महात्मा लोग घाट वाट और हाट इनसे दूर रहते हैं। घाट वालों की भीड़ रहती है और बाट वाले रास्ते में भीड़ रहती है और हाट जहाँ पर बाजार लगती है वहाँ भीड़ रहती है। तो वो एकांत स्थान चुनते हैं। तो ये स्थान बड़ा एकांत था और एक नियम है, धोनी पानी संतों की वाणी। यहाँ सत्पुरुषों के लिए जल की सुविधा हो, धोनी की सुविधा हो,
वो स्थान वो अपनी तपस्या के लिए चुनते हैं। तो इस वन की ये विशेषता है कि इसमें अनेकों स्थानों पर जल सहज में उपलब्ध हो जाता है। जैसे परमहंसी गंगा है, इसके कुंड से आप अपने हाथ से ही कमंडलों में जल भर सकते हैं। सिद्धेश्वर बाबा के पास में भी इसी प्रकार की स्थिति है। हंस कुंड है और भी कई स्थान है जो जंगल में भीतर है, तो उनमें जल की सुविधा है। तो जहाँ जल की सुविधा होती है वहाँ स्नान होता है, जलपान होता है। और ये सघन वन है। हम यहाँ लगभग 50 वर्ष पहले आए, तब भी यहाँ पर सिद्धेश्वर भगवान का स्थान था। बट पीपल पाकर आम के वृक्ष थे। तो ये बतला रहा था कि ये पहले भी महात्माओं की तपस्थली रहा है और यहाँ अच्छा भी लगा हमें। इस दृष्टि से हमने यहाँ पर जब भी एकांत रहने की इच्छा होती थी तो इसको हम चलते थे और यहाँ आकर बैठते थे। और फिर उसके पश्चात तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ भौतिक दृष्टि से। कुछ यहाँ का वातावरण ऐसा है कि झोंतेश्वर जिस समय हम आए थे, मवई के आगे कोई गांव नहीं था। जब मवई पड़ता है श्रीनगर के और आश्रम के बीच में, वही एक गांव था। उसके पश्चात झोंतेश्वर में कोई नहीं रहता था। श्यामनगर भी नहीं था। आश्रम में कोई पक्का मकान नहीं था। पत्तों की झोपड़ियों में हम रहा करते थे। तो परम निर्जन और एकांत स्थान था। इसलिए और कुछ ऐसी यहाँ की विशेषता थी कि जहाँ ये दुकानें इस समय है, वहाँ एक नाला है। उस नाले के इस पार आके कि कोई आध्यात्मिक नशा सा यहाँ चढ़ जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। मन भी भगवान में लग जाता है। और जब से हम यहाँ आए हैं, अनेकों बार यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई है और अनेकों यज्ञ हुए हैं, सत्कर्म हुए हैं और यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और उस निर्माण की श्रृंखला आगे बढ़ी। सिद्धेश्वर के मंदिर का निर्माण हुआ और इधर गंगा जी के मंदिर का निर्माण हुआ। लोधेश्वर का भी निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। और वर्ष में यहाँ पर एक बार झोंतेश्वर का मेला लगता है। झोंतेश्वर वस्तुतः ज्योतिरीश्वर है। ज्योतिरीश्वर का अपभ्रंश झोंतेश्वर हो गया है। और यहाँ के जो शिवलिंग है वो अत्यंत प्राचीन है। वो किसी भक्त को किसी पलाश के वृक्ष की जड़ में मिले थे, जिसको उठाकर एक साधारण सा चबूतरा बनाकर उनको उसमें रख दिया गया था। वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ भक्तों ने वहाँ पर उनकी छाया भी कर दी है। हम लोग यहाँ पर पहली बार आए बसंत पंचमी के अवसर पर, कठिनाई से 200-400 मनुष्य मेले के दिनों में आते थे। फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते तो अब तो नरसिंहपुर जिले का एक प्रमुख मेला बन गया है। आश्रम के समीप ही है परमहंसी गंगा कुंड। पहले यहाँ एक सामान्य झरना था जिससे 12 मास लगातार जल प्रवाहित होता रहता था। आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं
वह इसका विकसित स्वरूप है। परमहंसी क्षेत्र में जगह-जगह झरने हैं। संपूर्ण क्षेत्र में जल की कमी नहीं है। इस कुंड में जो जल है, उससे भक्त अपने नित्य कर्म को संपन्न करते हैं। परमहंसी गंगा कुंड व आश्रम के बीच से ही श्री मां के मंदिर की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। श्री विद्या भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल व भव्य मंदिर पहाड़ी की श्रृंखला पर स्थित है। पूज्य महाराज श्री ने अपने तपस्या काल में ही लगभग 1950 से 1955 तक इस स्थान पर परमहंसों की प्रेरणा प्राप्त कर मां का शक्तिपीठ स्थापित करने का संकल्प लिया था। आप जन्म से ही शक्ति के उपासक थे। अपनी शक्तिमयी मां गिरजा देवी की छाया से मुक्त होते ही आप जगदम्बा की गोद में क्रीड़ा करने लगे थे। फिर भला मां अपने दुलारे वत्स के लिए कुछ क्यों ना करती। प्रत्यक्ष है, संसार के सर्वोच्च जगत गुरु पद पर अपने बेटे को मां ने बिठाया। मां का प्यार मिलते ही इस योगी ने अपनी तपस्थली में विशाल श्री विद्यापीठ मंदिर निर्माण करवाकर दिसंबर 1982 में परम पूज्य श्रृंगेरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर राष्ट्र के शक्ति पीठों में एक नया इतिहास जोड़ा, जो कि शक्ति उपासकों के लिए मुक्ति का द्वार बना हुआ है। मंदिर वैदिक एवं तंत्रोक्त विधि विधान के अनुसार श्री विद्यापीठ के रूप में निर्मित हुआ है। मंदिर का अधोभाग, जिसमें गर्भगृह एवं विशाल पुस्तकालय कक्ष है, सीढ़ियों के तल पर है। सीढ़ियों पर चढ़कर सीधे प्रथम मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां तीन ओर खुले बरामदे हैं। चौथी ओर भगवती की आसन पीठ है। खुले बरामदे में 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थित हैं। इस प्रकार की मूर्तियां भारत के किसी मंदिर में नहीं हैं। भगवती के आसन तल पर अष्टधातु के श्री यंत्र की स्थापना होकर उस पर भगवती प्रतिमा का आसन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये चार पाए हैं। इनके ऊपर सदाशिव फलक बने हैं। भगवान सदाशिव की नाभि से उद्भत कमलासन पर विराजमान भगवती की 5.25 फुट ऊंची श्वेत संगमरमर मूर्ति अत्यंत आकर्षक, चित्त को शांति तथा आह्लाद प्रदान करने वाली है। भगवती की यह मूर्ति जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री चिरंजीलाल भारद्वाज और उनके सहयोगियों द्वारा निर्मित की गई है। दर्शन के लिए प्रतिमा कक्ष में 3 ओर 3 द्वार हैं। कक्ष की कलात्मकता अपने आप में अनूठी और भव्य है। सजीव मुद्राओं में उत्कीर्ण मूर्तियां समूचे वातावरण को श्रद्धावनत और भक्ति विहल करती हैं। छत पर निर्मित चक्राकार कमल दल देवालय को
श्री विद्या के प्रतीक विशाल श्री यंत्र का रूप देते हैं। विशाल स्तंभों पर खड़े 3 मंजिल पर गुंबद के 9 मंजिल हैं। चारों दिशाओं में समरूप इन मंजिलों में से प्रत्येक में भगवती आदि शक्ति के 9 रूप मूर्तियों के माध्यम से प्रस्थापित हैं। देवालय का ऊर्ध्व भाग दक्षिण भारतीय देवालय शिल्प शैली और अधोभाग उत्तर भारतीय शिल्प शैली में निर्मित होकर दोनों के समन्वय का अनूठा नमूना है। देवालय की ऊंचाई 230 फुट है। पहाड़ी श्रृंखला पर निर्मित होने से दूर-दूर से मंदिर दृष्टिगोचर होता है। संपूर्ण देवालय अपनी आकृति में श्री यंत्र के आकार को उद्भासित करता है। चारों ओर दीवालों से परकोटे, फिर चक्राकार दीवाल, फिर 16 कमल दल, फिर चक्र, फिर 8 कमल दल, फिर चक्र और उसके भीतर 43 कोणों वाले अधो और ऊर्ध्वगामी त्रिभुज, केंद्र में भगवती का भुवन मोहिनी वरदायी आसन। महाराज राजेश्वरी व उनके मंदिर निर्माण के बारे में स्वयं महाराज जी का कथन है। जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठ है, 4 पीठ है। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रीगिरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इन चारों मठों में भगवान शंकराचार्य के समय से ही भगवती की उपासना होती है और उन भगवती का नाम है श्री विद्या राजराजेश्वरी। और उन मठों में सर्वत्र श्रीयंत्र में पूजा होती है और श्रीयंत्र में पूजा का उद्देश्य ये है कि उनसे शक्ति और ज्ञान प्राप्त करके इन मठों के द्वारा आध्यात्मिक जगत का उन्नयन हो, लोगों को धर्मपरायण बनाया जा सके और जो साधना के मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जहाँ तक इनकी शास्त्रीयता का प्रश्न है, ये बहुत प्राचीन देवता है और दिव्य थर्वशीर्ष में इनके मंत्र का उल्लेख आता है। और कामो योनि कमला वज्र बाणिल गुहा आशा मातृ स्वाभ्रमिंद्रा पुनर्गुहा सकला वाया च पुरुषेषा विश्व मातादि विद्यो। इस मंत्र में उनके पंचदशाक्षरी मंत्र का उल्लेख है और इनकी उपासना और इनका जो चरित्र है उसका विशेष वर्णन ब्रह्मांड पुराण में है। और एक त्रिपुरा रहस्य नाम की पुस्तक है जिसको हरित संहिता भी कहते हैं, उसमें भी इनके चरित्र का उल्लेख है। उसके 3 खंड थे, एक था चरित्र का खंड, दूसरा था चर्या खंड और तीसरा ज्ञान खंड। तो इस समय उनका चरित्र का खंड मिलता है त्रिपुरा रहस्य का और ज्ञान खंड मिलता है, बीच का उपलब्ध नहीं होता। परंतु एक परशुराम कल्प सूत्र है जिसके अनुसार उनकी चर्या अर्थात सपरिया पूजा होती है। तो उसमें हमारे यहाँ जो देवता है उनका ध्यान शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे विष्णु भगवान का ध्यान है, विष्णु भगवान की आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, चित्र देखे होंगे। तो उन चित्रों का निर्माण उनके ध्यान के अनुसार हुआ है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयानं सर्वलोकैकनाथं
इसी प्रकार भगवती का भी ध्यान है कि वो सिंहासन पर बैठी हुई हैं और उनके सिंहासन के 4 पाए हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये स्वयं भगवती से प्रार्थना करके उनके सिंहासन के पाए बन गए हैं। सदाशिव उनका फलक बन गए हैं और उनकी नाभि से एक कमल निकला है, जिसके ऊपर राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। तो वो जो उनका ध्यान है अपने शास्त्रों में, उसी ध्यान के अनुसार ये मूर्ति निर्मित हुई है। तो दक्षिण भारत में भी राजराजेश्वरी की पूजा होती है। कांची में जो कामाक्षी देवी है वो राजराजेश्वरी का ही रूप है और वहाँ उनकी पूजा होती है। पर उत्तर भारत में इस संप्रदाय का एक प्रकार से बहुत लोप सा हो गया था, तो इसको जानने वाले बहुत कम थे। तो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस उपासना को लाने का श्रेय परम पूज्य स्वामी कृपाचार्य जी महाराज को है। उन्होंने यहाँ उसका प्रचार किया और उन्हीं से दीक्षा लेकर हमने भी इनकी आराधना की। जो हमारे सभी पीठों में इनकी आराधना होती है, इस दृष्टि से वो भी इसी पीठ से संबंधित है, ज्योतिर्पीठ से। तो वो भगवती का स्वरूप कैसा है, जब तक कि भक्तों के मन में ना आ जाए